जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में जो हमारी चर्चा हो रही थी वो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक जो साहित्य, हिंदी आदिकाल के प्रारंभिक साहित्य का सिद्ध साहित्य, उस पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो मैं बस 2 मिनट में बताना चाहूंगी लास्ट क्लास में हमने किस बात पर चर्चा की, यानी सिद्ध साहित्य बेसिकली था क्या। बौद्ध धर्म यानी महात्मा बौद्ध की मृत्यु के पश्चात में बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 भागों में बटा। उन 2 भागों में से धीरे धीरे विकसित होते हुए, यानी कि जो महायान धारा थी, दीनयान और महायान, वहां से फिर हमारा शून्यवाद, विज्ञानवाद, भोगवाद, सहजयान और सिद्ध परंपरा, इस तरीके से परिवर्तन होते होते सिद्धों तक बात आ गई। जो सिद्ध थे वो बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन वो शिव और शक्ति की युगल उपासना करते थे। यानी कि जो शैव हम जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम अगले साहित्य की कड़ी में नाथों को पढ़ेंगे, वो शैव भक्त माने जाते थे। लेकिन जो सिद्ध हैं वो सिर्फ भगवान शिव की नहीं, शैव उन्हें कहा जाता है जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, लेकिन सिद्ध शैव और शक्ति दोनों की उपासना करते थे। यही कारण था कि जो सिद्धों की पूजा का मार्ग था, या जो सिद्धों की पूजा करने का साधना का जो तरीका था, वो प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग हमें क्या सिखाता है? प्रवृत्ति मार्ग हमें ये बताता है कि मनुष्य के जीवन में जो विकार हैं, जो 5 महत्वपूर्ण विकार हमें सिद्ध परंपरा से मिलते हैं, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, इन 5 विकारों का भोग कीजिए। सिद्धों में ऐसी मान्यता थी कि पहले इनका विकारों का भोग करें। जब मनुष्य किसी भी विकार का भोग कर लेगा और एक चरम सीमा तक भोग कर लेगा, तो उसका मन उन चीजों से हट जाएगा, और जैसे उन चीजों से मन हट जाएगा, फिर वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएगा, ईश्वर की शरण में चला जाएगा। और क्योंकि यहाँ शिव और शाक्त की उपासना थी, इसीलिए सिद्धों की जो महासाधना होती थी उसमें महिला का होना अनिवार्य होता था। जबकि नाथ परंपरा जस्ट इसके विपरीत चली, वो निवृत्ति मार्ग पर चली। तो हमने बात की सिद्ध परंपरा की। सिद्धों की संख्या 84 थी, जिसमें सरहपा सबसे प्रमुख थे, सिद्ध परंपरा का प्रवर्तक भी जिन्हें माना जाता है। इन 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी, कनकलापा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा। इन 4 महिलाओं में, और मेघलापा, ये 4 योगिनियां मानी जाती हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सिद्ध परंपरा की योगिनी है अथवा नहीं है। तो मेघलापा, कनकलापा, लक्ष्मी कारा और मणिभद्रा। इनके अलावा 80 सिद्ध थे। सिद्धों में महत्वपूर्ण 5 से 7 सिद्ध ऐसे हैं जिनके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे आज। सरहपा से प्रारंभ हुआ। सरहपा को सरोज, वज्र, राहुल, वज्र, लगभग 29 नामों का उल्लेख मिलता है। और सिद्धों को जो अधिकांश सिद्ध हैं, सभी सिद्धों की बात नहीं करूंगी, लेकिन अधिकांश सिद्धों को याद करने का तरीका यह है कि उनके नाम के पीछे, अधिकांश सिद्धों के नाम के पीछे पा आता है, जैसे कि सरहपा, कुरिप्पा, बीरुप्पा, लुईप्पा, बरिहुप्पा, कड़प्पा, सबरपा आदि। तो चलिए, सिद्ध परंपरा के बारे में हमने चर्चा कर ली कि इनके पूजा करने की प्रवृत्ति मार्ग था, पंचमाकार को मानते थे, सहज जीवन पर योग देते थे। हालांकि सिद्धों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि इन्होंने आडंबरवाद का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया, जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसका विरोध किया। हालांकि ये स्वयं तंत्र साधना पर विश्वास रखते थे। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो जो सिद्धों पर हमारी बात हो चुकी थी, सिद्धों की पूजा पद्धति कैसी थी, सिद्ध किस प्रकार से पूजा करते थे, इन सब के बाद में आज जो हम चर्चा पहली प्रारंभ करेंगे, जहां से सिद्ध परंपरा का प्रवर्तन हुआ है, यानी कि सरहपा से। सरहपा, कहीं नहीं, इनका नाम सरहपाद के नाम से भी मिलता है, सरहपा। सरहपा के सबसे ज्यादा विवाद उनके समय को लेकर है, यानी सरहपा का समय को लेकर के विवाद है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों और आलोचकों ने इनका अलग अलग समय माना है। किसके समय की बात करें? हम बात कर रहे हैं सरहपा के समय की। सरहपा के समय को अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग समय माना है। उसमें सबसे पहला नाम लिखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार
इन्होंने कहा कि सरहपा का समय विक्रमी संवत 717 से, यानी सटीक समय ना बता करके इन्होंने कहा 7 से 17 से लेकर के 826 के मध्य का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा कि जो सरहपा हुए उनका जो समय था वो 826 से लेकर के कब तक था, 717 से लेकर के 826 तक के मध्य था। अगली हम बात करते हैं डॉक्टर गुलाब राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी, और विनय तोष भट्टाचार्य। डॉक्टर, यहां लिख देते हैं डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य। इनके अनुसार जो समय था वो था विक्रमी संवत 690। शुक्ल जी ने, डॉक्टर गुलाब राय ने और विनय तोष भट्टाचार्य ने और जो समय बताया वो बताया विक्रमी संवत 690। और राहुल सांकृत्य, यानी कि हमें 3 मत प्राप्त होते हैं इनके समय, जन्म के समय में। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्य ने इनके समय 769 ईस्वी बताया। हालांकि इन्होंने कहा 769 ईस्वी के आसपास। और जो राहुल सांकृत्यायन का मत था ना बच्चे, यही सर्वमान्य मत बन गया। क्या बन गया? सर्वमान्य मत। तो सरहपा के जन्म के विषय में अगर बात की जाए तो विवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि 717 से 826 के मध्य होगा। डॉक्टर गुलाब राय, विनय तोष भट्टाचार्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सरहपा का समय विक्रमी संवत 690 है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि जो सरहपा का समय है वो 769 ईस्वी है और सर्वमान्य मत यही है। उसका कारण भी है, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि सिद्धों के विषय में हमने सबसे पहली जानकारी किससे मिलती है? ज्योतिषीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर से प्राप्त होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विस्तृत जानकारी अगर हमें कहीं से मिलती है तो राहुल सांकृत्यायन जी की जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, उन्हीं से हमें सिद्धों के बारे में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए सर्वसम्मति से, यानी सर्वमान्य मत जिसको माना गया है सरहपा की समय सीमा को, वो यही माना गया है 769 ईस्वी। तो एग्जाम में अगर आपसे सिंपली प्रश्न पूछे, साधारण सा प्रश्न करें कि सरहपा या सरहपात का समय कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 769 ईस्वी। लेकिन अगर वो स्पेशल नाम देकर पूछे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या बताया, डॉक्टर गुलाब राय ने क्या कहा, या विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार समय कौन सा है, या शुक्ल जी के अनुसार भी, क्योंकि शुक्ल जी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अब डॉक्टर बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर नगेंद्र, इनके भी कथन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा समय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सरहपा का समय था उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन सरहपा पाल वंश के, जैसे कि कल हमने बताया था कि जो सिद्ध थे और सिद्धों का जो संरक्षण प्राप्त था सिद्धों को, वो पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। तो पाल वंश में ही एक राजा हुए धर्मपाल। तो सरहपा धर्मपाल के समकालीन थे। और कल की क्लास में हमारे एक स्टूडेंट कह रहा था कि मैडम मेरा नाम आता है इस पाल वंश में, और आज वो है नहीं है, उसका नाम भी धर्मपाल ही है। तो जो सरहपा थे, अगर आपसे पूछ ले
और कई बार पूछ लेता है, जैसे कबीरदास किसके समकालीन थे, कई बार पूछा गया है कि वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और भी कई रचनाकारों के विषय में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे से सरहपा किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, ये धर्मपाल के समकालीन थे। और जो इनकी जाति थी ना बच्चे, वो ब्राह्मण थी, ब्राह्मण जाति की थे। लेकिन इन्होंने किससे विवाह किया, इन्होंने शर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। तो पहले मैं उसी पॉइंट आउट्स को यही नोट करती हूँ, उसके बाद हम आगे चीजों पर बढ़ेंगे। ये ब्राह्मण जाति के थे। किसी ऐसे लिख लेते हैं, सर। सर शब्द शुद्ध ऐसे होता है, लेकिन अगर इसका तद्भव शब्द लिखा जाए तो इस तरीके से हो जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ तद्भव। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर कहते किसे हैं, तो मैं बता दूं, सर होता है तीर। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सराघात में कौन सा समास है, तो उसमें कर्णधारय समास, सॉरी तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि सराघात का सर से आघात है, सर वहां पर कर्ण के रूप में काम कर रहा है। तो सर बनाने वाली लड़की से, सर बनाने वाली लड़की से विवाह के कारण, विवाह के कारण, क्योंकि उन्होंने सर बनाया था, इस सर बनाने वाली लड़की से विवाह के कारण ये अर्थात सरहपा, ये सरहपा के नाम से, सरहपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और कितनी विडंबना की बात है कि सिद्धों ने जाति वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, और सरहपा खुद इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद भी किसी तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। लेकिन समाज की विडंबना क्या है कि समाज में उन्हें सरहपा के नाम से ही जाना गया। यानी इसी से पता चलता है कि उस समय पर जाति व्यवस्था कितनी ज्यादा चरम सीमा पर रही होगी। लिख लेते हैं, सरहपा के 29 नामों का उल्लेख मिलता है, नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है, जैसे मैंने 2 नाम तो आपको पहले ही बता दिए, सरहपा या सरहपाद, इसके बाद राहुल वज्र है, सरोज वज्र है। तो लिख लीजिए इनका मुख्य नाम, राहुल वज्र, सरोज वज्र, चलिए फटाफट से नोट कीजिए। धर्मपाल राजा के समकालीन थे, जाति से ब्राह्मण थे, किसी तीर बनाने वाली लड़की से इन्होंने विवाह किया था, इस कारण से इन्हें सरहपा माना गया, और इनके 29 नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जो राहुल भद्र या सरोज वज्र के नाम से जानते हैं, सरहपा, तो लिखिए सरहपा सिद्ध परंपरा में, सिद्ध परंपरा में सहज मार्ग के प्रवर्तक थे। जो सिद्ध परंपरा है जिसमें सहज मार्ग पर जोर दिया जाता है, इसका प्रवर्तन किसने किया, इसका प्रवर्तन सरहपा ने किया। यानी अगर इनकी जीवन दृष्टि को समझ रहे हो, ये क्या मानते थे जीवन को, तो ये मानते थे कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, सहज संयम होना चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर संयम होगा तो वो क्या करेगा, वो पाखंड व आडंबर का विनाश करेगा, पाखंड व आडंबर का विरोध।
यानी कि उसमें स्वयं ही इन चीजों का विरोध नहीं, विनाश कर लीजिएगा, विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। और जब वह क्या कर लेगा, पाखंड आडंबरों से, यानी जो मूर्ति पूजा है या जो रंग भेद को, यानी विशेष कलर के कपड़ों को पहनना, माला का जपना, ये सब क्या है, ये आडंबर है। और जब व्यक्ति सहज संयम से रहेगा, आडंबरवाद का उसके अंदर से विनाश हो जाएगा, तो वो किसकी ओर आकृष्ट हो जाएगा, वो गुरु की सेवा की ओर आकृष्ट हो जाएगा। सिद्ध परंपरा में गुरु का भी महत्व हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद में गुरु से क्या देंगे, सहज मार्ग पर चलने का ज्ञान देंगे, सहज मार्ग। और जैसे ही व्यक्ति सहज मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा, उसको क्या होगा, उसको महासुख की प्राप्ति हो जाएगी, महासुख की प्राप्ति। सरहपा की नजरों में जीवन इस तरीके से कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सहज संयम रखना चाहिए, यानी कि उसका मन जो है वो कंट्रोल हो जाना चाहिए। जिन चीज, हालांकि सिद्ध इस बात को मानते थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रवृत्ति मार्ग को मानते थे, जब चीजों का संपूर्ण भोग कर लेगा, भोग को चरम सीमा तक पहुंचा देगा, तो उसको कंट्रोल कैसा हो जाएगा, उसका कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे ही उसने अपने मन को संयमित कर लिया, उसमें पाखंड और आडंबर का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। और पाखंड आडंबर नष्ट जैसे हुए, वो गुरु की सेवा की ओर आसक्त हो जाएगा। गुरु की सेवा, गुरु से क्या देंगे, सहज मार्ग का ज्ञान देंगे, सहज मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। और इसके बाद उसे महा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ये सहज मार्ग था कि कैसे जीवन जिया जाए, इसका प्रवर्तन किसने किया, इसका प्रवर्तन सरहपा के द्वारा किया गया। तो चलिए आगे नोट करते हैं। सरहपा ने हिंदी में सरहपा ने हिंदी में दोहा, चौपाई, पद्दरे, कड़वक का सर्वप्रथम प्रयोग किया, का सर्वप्रथम प्रयोग। सिद्ध साहित्य किसे कहा गया, जिन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो जन भाषा में साहित्य लिखा, उसी को क्या कहा गया, उसी को कहा गया सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य में दोहा, चौपाई, सिद्ध साहित्य जनमानस में था, हिंदी में था, तो उसमें दोहा, चौपाई, पद्दरी और कड़वक का प्रयोग किसमें किया गया। और पद्दरी, कड़वक, दोहा, चौपाई सब आप जानते हो, क्योंकि पुरानी क्लासेस में भी डिस्कस हो चुका है, छंद है सभी। तो अब लिख लेते हैं इनकी रचनाएं। हालांकि इनकी रचनाओं का जो उल्लेख मिलता है, वो इनकी रचनाएं मानी जाती हैं 32, कितनी, 32, लेकिन इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती। और अगर आपसे पूछ ले कि इनकी रचनाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो चलो पहले मैं इसी को नोट कर देती हूँ। तो इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध गान ओ दोहा। तो बौद्धगान और दोहा क्या है, बौद्धगान और दोहा हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संकलित किया गया वह बांग्ला भाषा में वह ग्रंथ है, जहां से हमें बौद्ध साहित्य के विषय में, बौद्धियों के विषय में नहीं, सिद्ध साहित्य, सिद्ध नहीं, सिद्ध साहित्य के विषय में सबसे पहले जानकारी मिलती है। और जिसका संकलन कब किया गया था, इसका संकलन 1970 में किया गया था। इसके बारे में विस्तृत नोट्स मैं पहले करा चुकी हूँ कल की इससे पहले वाली क्लास में। तो चलो अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाएं तो 32 मिलती है, लेकिन एक भी प्राप्त नहीं है। लेकिन इनके कुछ छंद, कुछ चरण मिल जाते हैं दोहा कोश में। हालांकि दोहा कोश स्वयं अपने आप में एक संकलन है, जिसमें सरहपा के साथ साथ अन्य सिद्ध कवियों के भी उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है वज्र गीतिका। चर्या गीत,
अमृत वज्रगीत। एक रचना का नाम और लिख लीजिएगा, कानपुर। बत्तीस रचनाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है। प्राप्त इनके सिर्फ कुछ दोहे, कुछ छंद प्राप्त होते हैं। किसमें? छंद इनके प्राप्त होते हैं दोहा कोश में। तो चलिए आपने इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। सरहपा का साहित्य, सरहपा का साहित्य उपदेशात्मक है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो साहित्य है, सिद्ध साहित्य, वो तीन प्रकार का है, उपदेशात्मक, साधनात्मक और रहस्यात्मक। तो सरहपा ने किस तरह का साहित्य लिखा है? सरहपा ने लिखा है उपदेशात्मक साहित्य। और जो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य हैं, डॉक्टर विनय तोष, कहीं कहीं आपको विनय तोष की जगह पे केवल डी भट्टाचार्य शब्द भी मिल जाएगा, विनय तोष भट्टाचार्य। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। अगर मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब हिंदी साहित्य है और हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो बांग्ला भाषा के प्रथम कवि कैसे सरहपा हो सकते हैं? तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप भाषा का विकास क्रम पढ़ें। जो अपभ्रंश थे, अपभ्रंश में बांग्ला भी हमारी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, गुजराती भी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसीलिए विनय तोष भट्टाचार्य ने क्या माना कि ये किसके कवि हैं? पहले कवि हैं किसके? बांग्ला भाषा के। और शुक्ल जी कहते हैं कि ये हिंदी का जो आरंभिक रूप है वो इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रारंभिक रूप, हिंदी का प्रारंभिक रूप सरहपा की रचनाओं में मिलता है। सरहपा की रचनाओं में मिलता है। विनय तोष भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्ला के पहले कवि है, जबकि शुक्ल जी ने कहा कि हिंदी का जो आरंभिक रूप है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें सरहपा की रचनाओं में ही प्राप्त होता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, सरहपा हिंदी में या हिंदी के हिंदी में आलोचनात्मक कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक माने जाते हैं। अभी आलोचनात्मक कविता के प्रवर्तक क्यों माने जाते हैं? तो भाई सरहपा पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके काव्य में हमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आडंबरवाद, पाखंड, इन सब का विरोध मिलता है।
चलो इसे भी नोट कर लेते हैं। इनकी कविताओं में, इनकी कविताओं में जाति, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, पाखंड, आडंबरवाद, का विरोध परिलक्षित होता है। और अगर ये विरोध हमें देखना हो कि ये विरोध हमें कहाँ मिलता है, तो हम इन्हीं की एक बहुत फेमस पंक्ति है जो एग्जाम में भी आती है, पंडित सयल सत्य बखाना। पंडित, और पंडित शब्द नहीं है, पंडेय शब्द है, क्योंकि अपभ्रंश का प्रभाव है, आरंभिक हिंदी है, तो पंडीय सयल, पंडीय सयल सत्य बख्याण, पंडित सयल, पंडीय सयल सत्य बख्याण, देही बुद्ध, बसंतरणा जाड़, एक पंक्ति तो इनकी ये है कि पंडित जो वेद वगैरह बखानते हैं उसका ज्ञान उन्हें खुद भी नहीं है। और इसके आगे वो लिखते हैं कि आगम वेद, आगम वेय पुड़ेह पंडेय माण बहिंत, माण बहिंत पक्क श्रीफले, पक्क श्रीफले अलिय जिम, बारेही भमन। सरेपा ने क्या किया, कहा पंडीय सफल, पंडीय सयल सत्य बखाड़े, देहड़ बुद्ध बसंडा जाड़े, आगम बेय पुरेड़ पंडीय मड़ बहंत पक्त श्री फले अलिय जिम बहरी भयंत। यानी वो ये कहते हैं कि जैसा भौरा होता है ना, भौरा, और बेल का फल पक जाता है, जो कि अभी मौसम चल रहा है, तो उसमें से खुशबू आती है, तो बेल के फल के आसपास भौरा मंडराता रहता है, लेकिन ना तो उसे फल में से पराग मिलेगा, यानी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, बस उसके आगे पीछे घूमता रहता है। और सरेपा कहते हैं ऐसे ही पंडित हो गए हैं कि वो सिर्फ वेद और पुराणों का बखान करते रहते हैं, जबकि उनका रत्ती भर भी अपने जीवन में उनका उपयोग नहीं करते, उनको मानते नहीं। ये पहली बार हिंदी कविता में किसी की आलोचना अगर हमें मिलती है तो वो हमें कहाँ प्राप्त होती है, सरहपा की रचनाओं में प्राप्त होती है। वो यही कहते थे कि जो पंडित जी है ना, वो सिर्फ ढोल पीटते रहते हैं वेदों का पुराणों का, खुद तो उन वेदों से कुछ भी नहीं सीखते।
चलिए एक दो इंपोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं सरहपा के विषय में। सबसे पहला तो यही है कि सरहपा के साहित्य से ही हिंदी में दोहा विकसित हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि दोहा का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो लिख लेते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमें सूर, तुलसी और नाथों पर भी मिलता है। तो लिखिए सरहपा ऐसे लिखते हैं, हिंदी साहित्य में दोहा के विकास पर सरहपा का प्रभाव क्योंकि हिंदी में दोहा छंद का, चौपाई का, पद्दरी का, कड़वक का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहला प्रयोग किया सरहपा के द्वारा। दूसरी बात करते हैं कि जो इनके चर्या पद थे जो उन्होंने लिखे, तो उन्हीं चर्या पदों का प्रभाव, ऐसे लिख लीजिए, चर्या पदों का प्रभाव। सरहपा के चर्या पदों का प्रभाव हमें कहाँ मिलता है? तो हमें सूर पर मिलता है, यानी सूरदास के पदों पर मिलता है और तुलसीदास के पदों पर भी मिलता है और यहाँ तक कि मीराबाई पर भी मिलता है। यानी कि सरहपा के जो चर्या पद उन्होंने लिखे, तो चर्या पदों का प्रभाव हमें सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई पर देखने को प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, चर्या पद से उलटवासी, चर्या पद से उलटवासी व कूट पदों का विकास हुआ। सरहपा का जो साहित्य था उसने हिंदी साहित्य को सबसे पहले तो छंद के क्षेत्र में प्रभावित किया, यानी हिंदी में जो दोहा छंद है वो हमें सबसे पहले सरहपा की रचनाओं में ही मिलता है। उन्होंने जो चर्या पद लिखे उसका प्रभाव हमें भक्ति काल के सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जो कि तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भक्ति काल के क्षेत्र में। और उलटवासियों का प्रयोग, उलटवासी हमें सबसे ज्यादा नाथों में मिलती है और नाथों के बाद अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो कबीरदास में प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल को सरहपा ने या सिद्ध साहित्य ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। चलिए अगले सिद्ध साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। सरहपा के बारे में एग्जाम पर दृष्टि जितना आवश्यकता हम बात कर चुके हैं। अगले राइटर होंगे सवरपा, और ये सरहपा के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य थे। अगर इनके समय की बात की जाए तो जो इनका समय था वो था 780 ईस्वी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सरहपा के शिष्य थे। सबरपा कौन थे? सरहपा के शिष्य थे। और ये जाति से कैसे थे? ये जाति के क्षत्रिय थे, यानी कहाँ पे पैदा हुए? ये क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे। क्षत्रिय, किंतु सबरों की तरह जीवन यापन करने के कारण ये सबरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सबरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए।
यानी जाति से तो ये क्षत्रिय थे, लेकिन ये रहते सबरों की तरह थे, और इसीलिए सबरों की तरह रहने के कारण ही इनको क्या कहा गया, इनको सबरपा के नाम से विख्यात किया गया। अगर इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं की बात की जाए, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है चर्यापद। चर्यापद। और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है महामुद्रा। महामुद्रा वज्रगीत। और इनकी एक रचना और प्राप्त होती है, वज्रयोगी। वज्रयोगिनी साधना। और सरहपा की तरह इन्होंने भी आडंबरवाद, पाखंड, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। चर्यापद बहुत इंपोर्टेंट रचना है। इसमें जो छंद है, इसको मैं बाद में नीचे लिखे देती हूँ अभी। इसमें छंदों की संख्या 106 और दोहा छंद है और मुक्तक है। और जो तीसरी रचना है उसका नाम लिखे देते हैं वज्रयोगिनी। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। लगभग समय इनका 780 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जाति से क्षत्रिय थे, लेकिन सबरों की तरह जीवन यापन करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम सबरपा पड़ गया। और इनकी 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीत्री, वज्र योगिनी साधना। चर्यापद फेमस रचना है, यहां से प्रश्न बनता है, तो उसमें 106 छंद है, छंद दोहा है, और जो काव्य रूप है वो काव्य रूप मुक्तक है। अगले राइटर लिखते हैं जिनका सिद्ध परंपरा में रहस्यवाद के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लुइप्पा। और इनके समय को भी लेकर थोड़ा सा विवाद है, अलग अलग मत में इतिहासकार और आलोचक रहे हैं। तो जो इनका समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। शुक्ल जी और राहुल शुक्ल जी और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय 773 ईस्वी। ऐसा किसने माना, शुक्ल जी ने और राहुल सांकृत्यायन ने। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी आठ सौ तीस ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो लुइप्पा हैं उनका जो समय है वो 830 ईस्वी है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 733 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वमान्य मत कौन सा है, तो सर्वमान्य इन सिंह को माना जाता है। पाल वंश के शासक
धर्मपाल के समकालीन और इनकी जो जाति थी वो कायस्थ थी। और ये सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सबरपा के। अब अगर बात करें इनकी रचना, तो इनकी एक रचना प्राप्त होती है और रचना का नाम है लुईपाद गीतिका। लुईपाद गीतिका। और अगर बात करें कि इस रचना में कितने छंद हैं, तो इस रचना में जो पदों की संख्या है वो है 240 और ये खंड काव्य है। और जो ये खंड काव्य है वो उपदेश प्रधान है। कैसा है? उपदेश प्रधान। लुईपा की एक ही रचना प्राप्त होती है, लुईपाद गीतिका, जिसमें 240 छंद है, लेकिन ये खंड काव्य है। और कैसी रचना है? उपदेश प्रधान रचना है। हालांकि सर्वमान्य दृष्टि से इन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण नाम था वो डॉक्टर नगेंद्र का था। डॉक्टर नगेंद्र व सर्वमान्य मत। सर्वमान्य मत के अनुसार लुईपा 84 सिद्धों में, लुईपा 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से उच्च स्थान पर है। उच्च स्थान पर है। यानी जो इनकी साधना पद्धति थी वो अन्य सिद्ध कवियों के अपेक्षा बहुत थी, चाहे वो इनके गुरु सबरपा रहे हों, चाहे उनके भी गुरु सरहपा रहे हों। हालांकि राहुल सांकृत्यायन तो मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ है। साधना की दृष्टि से श्रेष्ठ है। सर्वमान्य मत तो ये कहता है कि लुईपा साधना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध रहे, लेकिन राहुल सांकृत्यायन का मानना यह है कि लुईपा नहीं बल्कि सरहपा साधना की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। सरहपा जो कि सबरपा के गुरु थे और सबरपा जो कि लुईपा के गुरु थे। अगर शिष्य गुरु परंपरा की बात करें तो सबसे पहले सरहपा, उसके बाद सबरपा और उसके बाद लुईपा का नाम आता है। अब अगर बात करें इनकी रचनाओं की, या फिर एक पॉइंट और लिख लीजिए, इनकी साधना से प्रभावित होकर,
इनकी साधना पद्धति से या साधना से प्रभावित होकर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा, उड़ीसा के तत्कालीन, तत्कालीन मतलब जिस समय पर लुइपा थे, तत्कालीन राजा दारिक्पा, दारिक्पा जो दारिक्पा थे, इनका जो नाम था, मूल नाम जो था वो था मोहन। मूल नाम क्या था? मोहन। और इनकी जाति क्या थी? तो ये जाति से क्षत्रिय थे। मोहन और उनका मंत्री दारिक्पा यानी कि मोहन व उनका मंत्री लुइपा के शिष्य बन गए। इनकी साधना पद्धति इतनी श्रेष्ठ थी कि उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? उड़ीसा के शासक, जिनका नाम क्या था? उड़ीसा के शासक दारिक्पा, जिनका मूल नाम मोहन था, जो कि बेसिकली जात से क्षत्रिय थे। उनका जो शिष्य मंत्री था, मंत्री भी इनकी साधना पद्धति से, और शासक भी किसकी? लुइपा के क्या बन गए? शिष्य बन गए। क्यों? क्योंकि इनकी साधना पद्धति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ थी। फिर इसी बेस पर फिर इनकी रचनाएं भी लिख देते हैं। रचनाएं, अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी 2 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 बुद्धोदय, बुद्धोदय, और दूसरी रचना है अभिसमय, अभिसमय विभग। हालांकि इनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन रचनाओं की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? वो राहुल सांकृत्यायन ने बताया। किसके अनुसार ये रचनाएं? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि इनकी 2 रचनाएं बुद्धोदय अभिसमय और विभग, और दोनों ही अनुपलब्ध हैं, दोनों अनुपलब्ध, यानी एक भी रचना इनकी उपलब्ध नहीं है। हमें लुइपा की कोई रचना नहीं मिलती। हालांकि इनकी साधना पद्धति सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रही है सभी सिद्धों में। अगला नाम लिखिए, कड़हप्पा। अगले सिद्ध कवि के हम रूप में हम किसे पढ़ना रहे हैं? अगले सिद्ध कवि हैं कड़हप्पा। और राहुल सांकृत्यायन की तरह ही सरहप्पा की तरह भी इनका समय भी विवादित है। जैसे सरहप्पा और हमारे अभी हमने लुइपा के समय के बारे में बात करी, तो इनके भी समय में क्या है? विवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि 810 विक्रमी संवत है। 810 विक्रमी संवत, और ये किसके अनुसार है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। और इसके अलावा जो सर्वमान्य मत है, यानी 820 ईस्वी, ये विक्रमी संवत है, और ये किस में है? ये हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है, इनका जो समय है
वो ईसवी में है। तो और ये किसने माना है? ये शुक्ल जी ने माना है। इसके अलावा सबसे पहले ये सर्वमान्य है। और अगर बात करें इसमें कौन कौन है, स्वयं शुक्ल जी आते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, यहाँ तक कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार। और जो कड़हप्पा का समय है वो कितना है? 820 ईस्वी है। अगर स्पेशली आपसे पूछे कि रामकुमार वर्मा के अनुसार कड़हप्पा का समय कितना है, तब आपको बताना है 810, अन्यथा 820 ही आपका आंसर होगा। और इनका जो जन्म हुआ या जो इनका जन्म स्थान था वो कहाँ था? कर्नाटक। जन्म स्थान कर्नाटक। जाति ब्राह्मण। और जो मूल नाम था वो करड़पा था। करड़पा। करड़पा नाम था, लेकिन कड़हपा नाम, इनका करड़पा नाम भी क्यों पड़ा? कृष्णपा, यानी एक पॉइंट लिखे, कृष्ण वर्ण के, यानी सावले कृष्ण वर्ण के होने के कारण, होने के कारण ये कृष्णपा, कृष्णपा के नाम से प्रसिद्ध थे। कृष्णपा के नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या था? इनका जो वर्ण था, जो इनका रंग था, वो कैसा था? भगवान कृष्ण के जैसा था। तो इसीलिए इन्हें क्या, इस नाम से भी जाना जाता था? इन्हें कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए अगला लिखते हैं इनके गुरु। तो इनके गुरु थे जालंधर पा। इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु थे जालंधर पा। और ये किसके समकालीन थे? तो पाल वंश में ही देवपाल राजा थे। देवपाल के समकालीन। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं के विषय में भी मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इनकी रचनाएं 74 है। कितनी रचनाएं हैं? 74। जबकि राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल का नाम था, जो राहुल जी हम घुमक्कड़ के रूप में पूछते हैं। हालांकि सांस्कृत्यायन शुद्ध शब्द है, इसलिए बार बार सांस्कृत्यायन शब्द लिखने में आ जाता है, जबकि शुद्ध शब्द सांस्कृत्यायन है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 32 है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र कहते थे इनकी रचनाएं कितनी है? इनकी रचनाएं 74 है। जबकि राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि इनकी रचनाएं कितनी है? इनकी रचनाएं 32 हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात की तो इनकी रचनाएं अनुपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी एक दो रचनाओं की अगर नाम की बात की तो सबसे पहले मिलता है चर्या, 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 विनिश्चय, चर्या विनिश्चय, और कड़हपा गीतिका।
और इनकी दोनों ही रचनाएं कैसी हैं? दोनों क्या, सभी रचनाएं अनुपलब्ध हैं। इनकी रचनाएं भी हमें उपलब्ध नहीं होती हैं। कवित्व की दृष्टि से ये बहुत अच्छे, नहीं इनमें जो काव्य करने की क्षमता थी वो बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थी सभी सिद्ध कवियों की अपेक्षा। एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कड़हप्पा पांडित्य और कड़हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। बेजोड़ अर्थात इनके जोड़ का कोई भी नहीं था। और ये स्टेटमेंट देने वाले कौन है? ये स्टेटमेंट देने वाले कोई और नहीं बल्कि राहुल सांकृत्य। और इनका कवित्व बहुत ज्यादा प्रभावित था, और इनके कवित्व से ही प्रभावित होकर के और इनके पांडित्य से प्रभावित हुए सबसे ज्यादा शिष्य इन्हीं के थे। पांडित्य से प्रभावित हो, पांडित्य से प्रभावित हो अधिकांश सिद्ध, अधिकांश सिद्ध इनके शिष्य थे। इनके अर्थात कड़हप्पा, कड़हप्पा के शिष्य थे। जालंधर पाके शिष्य थे ये कड़हप्पा, देवपाल के समकालीन थे। रचनाओं के विषय में विवाद है। डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं 74 रचनाएं थी, जबकि राहुल सांकृत्यायन कहते हैं 32 रचनाएं थी। हालांकि इनकी रचनाएं अनुपलब्ध हैं। दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, वो भी अनुपलब्ध हैं। लेकिन इनके विषय में राहुल सांकृत्यायन का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत छोटा सा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पांडित्य और जो कड़हप्पा थे वो पांडित्य और कवित्व की दृष्टि से बेजोड़ थे, और इनके पांडित्य से प्रभावित होकर के जो 84 सिद्ध थे उनमें से ज्यादातर सिद्ध इनके शिष्य बन गए। इनके अर्थात कड़हप्पा के शिष्य बन गए थे। हम दो सिद्धों के बारे में और लिखते हैं, एक डोंगिम्पा और दूसरे कुकरेप्पा। तो अगले सिद्ध का नाम देखिए, डोम्भिप्पा, डोम्बिपा, और कहेंगे छोटी की मात्रा भी मिल जाती है तो, या दो भिप्पा। इनका जो समय माना गया है वो 840 ईस्वी माना गया। जन्म स्थान मगध, जाति या आप कह सकते हैं वंश, तो वो कौन सा था? क्षत्रिय। और अगर बात की जाए गुरु की, तो गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे विरूपा। किसके सिद्ध थे? विरूपा भी असिद्ध हुए। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, इनकी कुल रचनाएं हमें 21 प्राप्त होती हैं, और इन 21 में से डोम्बी गीतिका, और इनकी दूसरी रचना है योगचर्या,
और तीसरी महत्वपूर्ण रचना जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षर द्विकोशोपदेश। और अगर बात करें अक्षर द्विकोशोपदेश से, तो इस रचना में क्या है? सबसे पहली चीज, इसमें जो छंद हैं वो 46 है, और जो इसका काव्य रूप है वो मुक्तक है। और अगर बात करें कि इसमें वर्ण विषय क्या है, तो इसका वर्ण विषय यानी इस रचना में शब्दकोश माना गया है ये। पर्यायवाची कोश, और वर्णमाला के अक्षरों का दार्शनिक निरूपण। वर्णमाला के अक्षरों का दार्शनिक निरूपण। डोंगरीपा की 21 रचनाएं मानी जाती हैं। समय 840 ईस्वी है। मगध के जगह, मगध में इनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था। बीरूपा इनके गुरु थे। और इनकी एक रचना अक्षर द्विकोशोपदेश सबसे इंपोर्टेंट रचना है एग्जाम पर्पस से। इसमें 46 छंद है, मुक्तक रचना है, शब्दकोश और पर्यायवाची कोश माना जाता है। और इसके बाद एक मात्र सिद्ध के बारे में और हम बात करेंगे, और उनका नाम है कुकरिप्पा। इनका जो समय माना गया है कुकरिप्पा का, तो इनका समय है विक्रमी संवत 897। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, तो इनकी 16 रचनाएं मानी जाती हैं, और 16 की 16 कैसी हैं? अनुपलब्ध है। और अगर जन्म स्थान की बात की जाए, जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। और अगर हम बात करें इनकी जाति या वंश की, तो ये ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, ब्राह्मण जाति या ब्राह्मण वंश के थे। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था चरपटिया। कुकरिप्पा का समय कुछ विद्वान 869 सॉरी 897 विक्रमी संवत मानते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इनके समय के बारे में कोई विशेष सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। रचनाएं 16 है, जो कि 16 की 16 अनुपलब्ध है, कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। जन्म स्थान कपिल वस्तु है, और इनकी जाति ब्राह्मण थी, और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? चरपटिया थे। इसके बाद में दो सिद्धों के नाम और लिख लीजिएगा, एक बीरूपा, और अगर बीरूपा के समय के बारे में बात की जाए, तो विक्रमी संवत
लगभग वही विक्रमी संवत मानी जाती है जो कि हमारी कुकरेप्पा की थी। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम है योग दर्शन सार। योग दर्शन सार। और दारिक्पा, दारिक्पा की समय है विक्रमी संवत 890। और अगर रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है दारिका, दारिका, दारिका पार, पारसा न भूते वर्णन। तो चलिए, आज जो हमने चर्चा की वो सिद्धों के विषय में की। जितने भी सिद्ध महत्वपूर्ण सिद्ध कवि थे, हालांकि अगर हम सिद्धों की बात करते हैं तो हमें 84 सिद्ध प्राप्त होते हैं, जिसमें से 4 योगिनियां और 80 सिद्ध हैं। उन सिद्धों में से जो महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। तो आज हमारी चर्चा यहाँ से शुरू हुई, सरहपा से शुरू हुई, क्योंकि सिद्ध परंपरा, सिद्ध साहित्य के विषय की विशेषताएं, सिद्धों की विशेषताएं और सिद्ध साधना की बात हम लास्ट वीडियो में कल की चर्चा कर चुके थे, कल की क्लास में। तो सरहपा से हमारी बात प्रारंभ हुई, जिनके लगभग हमें 29 नामों का उल्लेख मिलता है। और अगर समय के बारे में बात की तो इनके समय को लेकर के विवाद है, क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि विक्रमी संवत 717 से लेकर के 826 का जो समय रहा वो के मध्य का जो समय था वो सरहपा के मध्य का समय था। जबकि डॉक्टर गुलाब राय शुक्ल जी और डॉक्टर वी भट्टाचार्य या विनय तोष भट्टाचार्य जी कहते हैं कि इनका समय विक्रमी संवत 690 रहा। जबकि जो सर्वमान्य माना जाता है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने जो बताया वो 769 ईस्वी के आसपास का समय बताया। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किसके समकालीन थे, तो सरहपा पाल वंश के संरक्षक, क्योंकि पाल वंश अपने आप में बौद्धों का, सिद्धों का संरक्षक रहा था। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के समकालीन थे, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन किसी सर अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से इन्होंने विवाह किया और इसके कारण ये क्या हुए, सरहपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 29 नामों में राहुल भद्र और सरोज भद्र महत्वपूर्ण नाम माने जाते हैं। सरहपा ने जो जीवन का वृत्तांत बताया, यानी जीवन की जो जीने की परंपरा बताई, जो जीवन दर्शन बताया, तो वो क्या था, वो कहते थे सहज संयम हो, संयम होगा तो पाखंड और आडंबरवाद का विनाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, गुरु की सेवा में लीन हो जाइए। उसके बाद सहज मार्ग होगी, और इसी सहज मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, सिद्ध परंपरा में सहज मार्ग का प्रवर्तन का श्रेय सरहपा को जाता है। और जब आप सहज मार्ग पर चलेंगे तो आपको महासुख की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वो मानते थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सरहपा का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हिंदी साहित्य को उनको दोहा, चौपाई, पद्दरी और कड़वक सरहपा की देन है। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी 32 रचनाएं मानी जाती, 32 रचनाएं मानी जाती हैं। और इन रचनाओं का उल्लेख हमें बौद्धगान और दोहा में मिलता है, जो कि हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा संपादित की गई रचना है, संकलन की गई रचना है बांग्ला भाषा में। महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की तो दोहा कोश, वज्र गीत, चर्या गीत, अमृत वज्र गीत और कामकोश रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सरहपा का साहित्य कैसा था, तो उपदेशात्मक साहित्य था। और विनय तोष भट्टाचार्य मानते थे कि ये बांग्ला भाषा के पहले कवि थे, जबकि शुक्ल जी कहते थे कि हिंदी का जो प्रारंभिक रूप है वो हमें सरहपा की रचनाओं में ही प्राप्त होता है। सरहपा हिंदी कविताओं में आलोचनात्मक कविता लिखने के प्रथम कवि थे, या सरहपा ने हिंदी कविता को आलोचनात्मक कविताएं प्रदान की। और इन्होंने आलोचना किसकी की, इन्होंने आलोचना की आडंबरवाद की, इन्होंने आलोचना की जाति व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की। इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है कि वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार बेल का जो फल होता है, नारिकेल बेल का जो फल होता है, उसके आसपास जब भौरा मंडराता रहता है, ना उसका सुगंध ले सकता है, ना ही उससे पराग ले सकता है, ना मधु ले सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो पंडित हैं वो वेदों और पुराणों के आसपास मंडराते रहते हैं भौरे के समान, लेकिन उन्हें स्वयं ही वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, ना ही वो वेदों को सिर्फ बखानते हैं, उनका अनुसरण बिल्कुल भी नहीं करते।
सरहपा का हिंदी साहित्य में प्रभाव देखने की बात की तो सबसे पहले दोहा छंद में मिलता है। उनके चर्या गीतों का प्रभाव हमारे भक्ति काल के सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई पर देखने को मिलता है। और संत काव्य परंपरा में जो कबीरदास हुए या नाथ साहित्य में जो हमें नाथ गोरखनाथ मिलते हैं, उन पर सिद्धों का यानी सरहपा का प्रभाव उलट वाचनों और कूट पदों के रूप में प्राप्त होता है या देखने को हमें मिलता है। अगले सिद्ध कवियों के विषय में हमने बात की सबरपा की। सबरपा का जो समय था वो 780 ईस्वी माना जाता है और ये सरहपा के शिष्य थे, जाति से क्षत्रिय थे, ये सबरों की तरह रहते थे, इसीलिए इनका नाम सबरपा पड़ा। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो चर्या पद जिसमें 106 छंद थे जो कि दोहा है लेकिन मुक्तक रचना है, यानी काव्य रूप मुक्तक है। अगली रचना इनकी है महामुद्रा, वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना। अगले जो सिद्धों के बारे में हमने बात की वो लुइप्पा है, जो कि इनके समय को लेकर भी विवाद है। राहुल सांकृत्यायन शुक्ल जी या सर्वमान्य मत ये कहता है कि इनका जन्म 733 ईस्वी था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका जो समय था वो 830 ईस्वी था। और ये पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उनके समकालीन थे। इनकी जाति या वंश ब्राह्मण था। ये सबरपा के शिष्य थे और इनकी रचना है लुइप्पा गीतिका, जिसमें 240 छंद हैं और जो उपदेश प्रधान रचना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी साधना सबसे उत्कृष्ट कोटि की थी और इनकी जबकि राहुल सांकृत्यायन तो खैर मानते थे कि सरहपा की साधना सबसे उत्तम कोटि की थी, लेकिन इनकी साधना से प्रभावित होकर के उड़ीसा के राजा दारिक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस सिद्ध कवि की साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा उनके शिष्य बन गए, तो किसकी रचना से? लुइप्पा की साधना से। और लुइप्पा की जो रचनाओं की अगर हम बात करें तो बौद्ध दय, अभिसमय, विभग और दोनों ही रचनाएं कैसी हैं? अनुपलब्ध हैं। हालांकि इन रचनाओं का उल्लेख हमें राहुल सांकृत्यायन के द्वारा प्राप्त होता है। अगले सिद्ध कवि के रूप में जो हमने चर्चा की वो कढ़ैपा की। कढ़ैपा के समय को लेकर भी विवाद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि 810 विक्रमी संमत है, जबकि सर्वमान्य मत या शुक्ल जी या डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, यहाँ तक कि नागरी प्रचारी सभा की भी अगर बात मानी जाए तो वो कहते हैं कि 820 ईस्वी इनका समय रहा है। इनका जो जन्म था कढ़ैपा का जन्म कर्नाटक में ब्राह्मण वंश में हुए और इनका जो मूल नाम था वो कर्णपा था, क्योंकि ये कृष्ण वर्ण के थे इसलिए इन्हें कृष्णपा के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो गुरु थे वो जलंधर पा थे और पाल वंश के शासक देवपाल इनके समकालीन थे। इनकी रचनाओं की संख्या को लेकर विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इनकी रचनाएं 74 थी, जबकि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनकी रचनाएं 32 थी। दो महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती है, इनके विषय में जानकारी मिलती है, चर्या विनिश्चय और कढ़ैपा गीतिका। हालांकि ये भी अनुपलब्ध रचनाएं हैं। कढ़ैपा के विषय में राहुल सांकृत्यायन का एक बहुत फेमस छोटा सा वाक्य है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कढ़ैपा पांडित्य और कवित्व की दृष्टि से बेजोड़ थे और इनमें जो पांडित्य का प्रभाव था, इसका असर ये था कि अधिकांश जो सिद्ध थे वो इन्हीं के शिष्य बन गए थे। अगली जो हमने बात की वो डोबिपा या डोम्बिपा के बारे में बात की, इसका समय जिनका समय माना जाता है 840 ईस्वी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इनके समय को लेकर के विवाद है, अज्ञात समय है, जानकारी नहीं मिलती, जबकि इनका जन्म स्थान मगध था। ये जाति से क्षत्रिय थे और इनके गुरु का नाम विरूपा था। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी 21 रचनाएं थी। डोम्बिपा गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वैकुश रचना एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें 46 छंद हैं, मुक्तक रचना है, शब्दकोश है, पर्यायवाची कोश है, यानी इस रचना में शब्दकोश और पर्यायवाची दिए गए हैं और वर्णमाला के एक एक अक्षर का जो वर्णन किया गया है वो दार्शनिक दृष्टि से किया गया है। और एक और सिद्ध कवि के बारे में हमने बात की, कुकरेप्पा के बारे में। कुकरेप्पा का जो समय था वो विक्रमी संवत 897 था। रचनाएं 16 हैं, लेकिन 16 की 16 अनुपलब्ध हैं। सिर्फ ये वर्णन मिलता है कि इनकी रचनाएं 16 हैं। जन्म स्थान कपिल वस्तु है और जाति इनकी ब्राह्मण है। इनके गुरु चरपटिया माने जाते हैं। ये वही चरपटिया हैं जो हमें नाथों में भी प्राप्त होंगे। नाथ और सिद्ध दोनों हैं। जब हम नाथ परंपरा को पढ़ेंगे तो नाथ और सिद्ध कुछ ऐसे भी सिद्ध थे जो सिद्ध भी थे और नाथ भी थे, उनके विषय में बात करेंगे। अगले बात की हमने विरूपा के बारे में, जिनकी एक रचना हमें प्राप्त होती है योग दर्शन सार, और दारिकपा जिनकी रचना हालांकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, दारिकपा, क्योंकि इनका नाम इसमें समाहित है तो डेफिनेटली है कि एग्जाम में पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हमने इसकी चर्चा कर ली। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।